नैया पार वाले सर जो हैं, जिनका जो नैया पार एजुकेशन चलाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं। वो बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली गए थे, उनके साथ बहुत सारे और भी टीचर आए हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आपको हमें ये समझना चाहिए कि अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा देश कैसे विकास करेगा। ये टीचर कोई दंगा करने के लिए नहीं गए थे, बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आवाज़ उठाने गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। लोग मिलने आए, नौकर हो, बाहर निकल के बात करो आकर। है तुम में इतनी ताकत? ये केवल काम मर्द कर सकते हैं। एक बात और, वर्दी केवल मर्द नहीं पहनते, कुछ चाटुकार भी हैं तुम जैसे। ऐसे ही चाटुकारों की वजह से आज छात्रों की हालत है। तुम्हें भी किसी ने पढ़ाया होगा, उसी में ये शिक्षक है जिनको तुम आज नामर्द बोल रहे हो। इस अमृत काल में रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी के नीचे दिन दहाड़े भ्रष्टाचार अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाली सभी संस्थाएं सरकारी एग्जाम में दिन दहाड़े फर्जीवाड़ा कर रही हैं। ना खाएंगे ना खाने देने का नारा देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि तुम पैक करके ले जाओ, क्योंकि दाढ़ी पड़ी है, नीचे दिख नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नाक का छेद इतना बड़ा है कि खुशबू नहीं आ रही है भ्रष्टाचार की। तुम जितना कर सकते हो करो, हमारे कान में जू तक नहीं लगेगी, क्योंकि हम बहरे हैं, बेशरम भी हैं। सरकार ने सबको बोला है हम भी कमा रहे हैं बेटा, तुम भी कमाओ। एसएससी गलत सवाल पूछती है, 10-10 एक पेपर में, बच्चों से कहती है 100 रुपए दो, बताओ कौन सा गलत है। वहां से करोड़ों रुपए कमाते हैं। रेलवे कहती है 500 रुपए दो, 400 बाद में वापस करेंगे। 400-500 करोड़ का धंधा एडीक्यूटी को दे दिया, वो बच्चों का बस्ता रखने का 50-50 रुपए वसूल रहे हैं। हर एंगल पे ये लोग बैग रखने का भी पैसा लिया जा रहा है। बेशर्मी की हाइट तो यूं समझो कि 2014 से जो भ्रष्टाचार अभियान शुरू हुआ है, उसमें सभी संस्थाओं में ये होड़ लगी थी कि अव्वल कौन आएगा, फिर वो चाहे बीपीएससी हो या एमपीपीएससी, लेकिन कोई भी एसएससी को टक्कर नहीं दे पाया। हर साल की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार में एसएससी अव्वल रही है। इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। में तो कहता हूं नाम मत दो, सुपर स्कैम कमीशन नाम कर दिया जाए। हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। मैं कहता हूं कर्म नहीं, ये कांड कर रहा है, इसका नाम रख दो कांडकारी चयन आयोग। कई लोग अयोग्य हैं, ये है अयोग्यधारी। सरकार, आयोग और एजेंसियां सब मिलके कमा रही हैं। 600 किलोमीटर दूर सेंटर डालकर बोलते हो कि आपके बस्ता रखने का 100 रुपए चार्ज करेंगे। 600 किलोमीटर दूर आता है, दूर सेंटर डाल रहे हैं। मैंने इस पे पूछा डायरेक्टर साहब से, नकल वकल रोकने के लिए क्या लॉजिक क्या रहता है? उनका यही था कि बच्चा सेटिंग ना कर ले। भाई को यही नहीं मालूम उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई 32-14 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर वाले लड़के को अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है और अंडमान निकोबार वाले बच्चे को गुजरात भेजा जा रहा है। कौन सा गणित पढ़ के आए हो भाई मेरे? पेपर लीक से सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा, मैं गारंटी दे सकता हूं। या तुमने किसी नेता को दी होगी घूस, तभी तुम इस पद पर पहुंचे हो। योग्य नहीं हो बे, इसीलिए इस आयोग का नाम आज से रख दिया जाएगा कांडकारी अयोग्य आयोग। अयोग्य हैं सब लोग। और 2016 से एसएससी ने कोई भी कर्म नहीं किए, केवल कांड किए हैं, जिनके चलते बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि कभी सेंटर जाते हैं तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता, माउस काम नहीं करते हैं, कभी सेंटर दूर पटक दिया जाता है। खुद सुनो बच्चों की जवानी कैसे तड़प रहे हैं बेचारे। वो रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। मोदी जी अब तो फील करो, बच्चे बिल्कुल वैसे ही तड़प रहे हैं इस एसएससी के कांड के चक्कर में जैसे ये रेवन्ना लड़कियों के लिए तड़पता है, ये कालिया पैसों के लिए और आप टेलीप्रॉम्प्टर के लिए। क्लास सब ठीक से सुना रहा है। तो मोदी जैसे आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तड़प रहे हो ना, एसएससी ने जो कांड किए हैं उन कांड के चलते बच्चे भी ऐसे ही तड़प रहे हैं। और ये बच्चों की तड़प आप क्या समझो? पढ़े लिखे होते तो आप थोड़ी बहुत तड़प समझते। कोई पढ़ा लिखा नेता ही इन पढ़े लिखे बच्चों की तड़प समझ सकता है। आपकी भी गलती नहीं है सर, अब पूरे जीवन आपने चाय बेचा है, पढ़ाई लिखाई से आपका कोई नाता नहीं है, तो आप क्या दर्द समझोगे पढ़ाई लिखाई का? अगर आपको पढ़ाई लिखाई का थोड़ा भी दर्द होता तो ये हो सकता था कि आपकी दाढ़ी के नीचे बीपीएससी वाले छात्रों को कूट दिया जाए और आपको कोई फर्क ना पड़ता। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाई का महत्व नहीं मालूम, तो कूट रहे होंगे किसी कारण से, इसीलिए आप चुप रहे, ना ट्वीट किया ना बयान दिया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंडी में बच्चे भूखे प्यासे 4 दिन बैठे रहे कि भैया पोस्ट बढ़ा दो, पोस्ट बढ़ा दो। सालों हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जैसे तैसे करके आश्वासन दे दिया मोहन यादव जी ने कि हम पोस्ट बढ़ा देंगे। बच्चे घर चले गए, थूक के चाट लिया मोहन यादव जी ने। फिर बाद में समझ में आया कि मोहन यादव जी तो मात्र एक कठपुतली सीएम है। उन्होंने कहा था सचिव से कि पोस्ट बढ़ा दो। सचिव ने कहा औकात में रहे, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तुमने पब्लिकली बोल दिया, थूक के चाट लो, बच्चे घर चले जाएंगे। और जो बच्चे घर चले गए हैं वो कहीं घूमने निकले हैं, तो बचा हुआ काम एसएससी ने कर लिया। घूम रहे थे तो और घुमा दिया, जम्मू कश्मीर वाले को अंडमान निकोबार, अंडमान वाले को गुजरात। इस प्रकार से पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो बच्चे तड़प रहे हैं, बस उसी तड़प को आप जैसे नेता तो समझेंगे नहीं, माफ कीजिएगा, आप जैसे अनपढ़ नेता तो समझेंगे नहीं। इनके दर्द को या तो इनके पेरेंट्स समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं जो इनके पेरेंट की तरह का ख्याल रखते हैं, वो हैं शिक्षक। उनमें से एक है अभिनव सर। जब ये बात मैंने एसएससी के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं।
और जो है आप ये शब्द वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। वो एसएससी के मुखिया ये कह रहे हैं कि सरकार को सड़क बनाने के लिए गलत सवाल जिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, जो अपने माता पिता की आय पर निर्भर हैं, जो बहुत अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं और ज़्यादातर लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम गलती करेंगे तुम उसकी पेनल्टी दो, उससे हम सड़क बनाएंगे। सलाम है इसकी हिम्मत को भाई। इस बंदे ने सब कुछ ताक पे रख दिया सिर्फ बच्चों के हित के लिए और आह्वान किया। तो सर ने ऑनलाइन आकर विशेष रूप से भारत के सभी रिस्पेक्टेड टीचर से निवेदन किया और आह्वान किया कि 31 जुलाई को सभी लोग दिल्ली में एकत्रित होंगे, आंदोलन करने के लिए नहीं बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करने के लिए और उनको बताने के लिए कि एसएससी में इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके लिए व्यवस्थित एक वीडियो बनाया गया था अभिनव सर और राकेश सर के द्वारा, जिससे कि शिक्षकों में आपस से कनेक्टिविटी बन पाए और चीजों को समझ पाए कि किस प्रकार से वार्ता करनी है। और तय किया गया कि डीओपीटी जो विभाग है उसका शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग घेराव करेंगे। यह कोई आंदोलन नहीं था, केवल शिक्षकों के द्वारा वार्तालाप करने का एक प्रयास था, समस्याओं को बताने का एक प्रयास था। और इस संदर्भ में भारत के सभी रिस्पेक्टेड टीचर